हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है फिर इस क्लास में। इस क्लास में आपके चैप्टर 2 तक जो है न्यूमेरिकल और थ्योरी सारा का सारा निपट चुका है। इसके लिए आप जो है पिछली वीडियो देख सकते हैं। आइए आज आपको ले चलते हैं चैप्टर 3 की ओर, जिसमें थ्योरी का पार्ट नंबर 1 चलेगा। इस चैप्टर का नाम रहेगा वैद्युत विभव। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे वैद्युत विभव। जो चैप्टर का नाम है वही वैद्युत विभव होता क्या है। विभव जो होता है वो आवेश को ले जाने वाला। जैसे हमने यहाँ पर कहीं पर कोई आवेश रख दिया, ठीक। जैसे ही हम यहाँ पर कहीं पर आवेश रखेंगे तो ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेगा। इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र, ठीक। पहले चैप्टर में हम बता चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु ए मान लेंगे। अब यहां से किसी आवेशित कण को या तो जो है Q नॉट को, Q नॉट क्या होता है ये हम शायद आपको बता चुके हैं पहले चैप्टर में। इसे हम कहते हैं धन परीक्षण आवेश। ये अभी वैद्युत क्षेत्र के भीतर नहीं है। इस वैद्युत क्षेत्र से ये अनंत दूरी पर है, मान लीजिए। कहां पर है? अनंत दूरी पर। अब हम क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र को मतलब कि इस धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु यानी कि ए बिंदु पर लेके आना है। अब इसे जब हम पकड़ के लाएंगे तो इसे यहां से यहां तक लाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? कोई कार्य करना पड़ेगा। तब यही कार्य और इस आवेश के अनुपात को ही बिंदु ए पर हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। अब सुनो परिभाषा पूरी। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इस आवेश के यानी जो हम पकड़ के लाए हैं उस आवेश के मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये परिभाषा क्या होगी? यहां लिखे दे रहे हैं क्या है? किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश यानी जिसे हम पकड़ के ला रहे हैं उस आवेश के मान के अनुपात को जहां पकड़ के लाए हैं उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अभी तक हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था जो कि सदिश राशि थी। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में जो कि अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, ठीक। इतनी बात। ये तो इसकी जो है इसके बारे में हमें पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, ये सब चित्र बनाएंगे। अब चित्र के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। ये बात प्लस Q आवेश रखा
जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। इससे अनंत दूरी, कहां पर? अनंत दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य, Q0 को कहां पर लाएं? बिंदु A तक, जो कि कहां स्थित है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या है? W हो तब क्या करेंगे? इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तब के बाद क्या हो जाएगा? तो विभव के कारण लिखा है, ठीक है। तब के बाद हो जाएगा कार्य W बराबर हो जाएगा, 1 मिनट, हमें विभव निकालना है ना। तब बिंदु A पर उत्पन्न विभव V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। ये इसकी जो है डेफिनेशन के अनुसार हो जाएगी। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है, वो समझिए आप। चलिए, यदि हम क्या करें, Q का मान, ये Q का मान हम क्या मान लें? 1 कूलाम मान। जब इसका मान 1 कूलाम होगा तो इसे हम कहेंगे एकांक आवेश। तब हमारे पास जो V का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? W। यहां पर ये जो, अगर आपको इतना सब याद ना रहे तो परिभाषा आप यहां से लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? अनंत पर स्थित, यानी जो हमने Q0 लिया था उसका मान हमने क्या मान लिया? 1 कूलाम। अनंत पर स्थित एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर, जहां पर लेके हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। उत्पन्न लिखना, उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, कुछ ना याद रहे तो ये यहाँ परिभाषा, ये वाली इन्वर्टेड कामा के अंदर है, वो वाली याद रखी थी, एकांक आवेश को। अब हम क्या करेंगे, इसका मात्रक वगैरह इसका स्क्रीनशॉट अच्छा बाद में लीजिए, यहाँ पर हम मात्रक वगैरह लिखेंगे। V का जो मात्रक हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? W का मात्रक हमें पता होना चाहिए। W क्या होता है? कार्य। W का मात्रक बटे में Q0। Q0 मतलब क्या है? ये आवेश ही तो है, इसका मात्रक।
इसका मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक होता है कूलम। इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्ट। समझे? अच्छा, अगर हमें बी की विमा निकालनी है तो कार्य की विमा यानी कि W की विमा बटे में आवेश यानी कि Q0 की विमा। W की विमा क्या होती है? m/2 t-2। ये W की विमा होती है और कूलाम की जो विमा होती है वो AT होती है। यहां से अगर हम ml2 t-2 रखेंगे और इसे अगर ऊपर लेके जाएंगे तो A इनवर्स T इनवर्स हो जाएगा। यहां से अगर हम L2 ऐसे रहेगा, t की पावर -2 और t की पावर -1 -3 हो जाएगा, ये a की पावर -1। इसे देखकर आप एक और इसका मात्रक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? m का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। l का मतलब क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये इनवर्स में है तो सेकेंड क्यूब एम्पियर, ये भी मात्रक हो जाएगा। ठीक, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। चलिए, सेम टू सेम ऐसे ही वैद्युत विभवांतर होगा। वैद्युत विभवांतर जो है हमेशा दो बिंदुओं के मध्य होता है। ये केवल किसके मध्य होगा? ये केवल एक बिंदु पर होगा और दो बिंदु आ जाए तो उन दो बिंदुओं के मध्य। अगर केवल विभव निकालना है तो ये कोई बिंदु है, इस पर विभव निकालिए। विभवांतर निकालना है तो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर होता है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? वैद्युत विभवांतर। विभव में अंतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये प्लस क्यू आवेश हमने कहीं रख दिया बिंदु O पर। जैसे प्लस क्यू आवेश रखोगे वैसे ही अपने चारों ओर क्या बनाते हैं? वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, ये अब मान लिया कोई धन परीक्षण आवेश यहां पर बिंदु B पर रखा है। कहां पर रखा है? या A पर रखा है। मान लिया पहले A था, यहां रखा। अब ये अनंत पर नहीं रखा, अब ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही रखा है। और ये बिंदु क्या है? B है। बिंदु B साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करेंगे? अब की अनंत से पढ़ेंगे नहीं, अब की वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के मान के अनुपात को ही इन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या होता है? किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश ने जैसे लेके जा रहे के मान के अनुपात को
उन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, अब माना उन्होंने नहीं लिखा है, माना कि क्या लिखो, माना किसी बिंदु O पर कोई धनावेश रख रहा है जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। इसके भीतर कोई बिंदु A पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है जिसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W। तब क्या हो जाएगा, अर्थात सबसे पहले आवेश कहाँ था, A पर था, तो A का विभव लिख लो, लेके कहाँ है, B पर, B का विभव लिख लो, क्या हो जाएगा, W और बटे में Q0। ये वैद्युत विभवांतर हो जाएगा A और B के मध्य। हम क्या करेंगे, मान लिया हमने VA माइनस VB बराबर हमने क्या मान लिया, डिफरेंस ऑफ V यानी कि डेल्टा है। तब हमारे पास जो डेल्टा V का मान आ जाएगा वो W/Q0 ही आ जाएगा। अच्छा, जैसे विभव राशि अदिश है वैसे वैद्युत विभवांतर भी अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है और वैद्युत विभवांतर का भी मात्रक जूल प्रति कूलाम ही होगा। अच्छा, फिर से वही बात, यदि हम क्या करें, Q0 बराबर 1 कूलाम मान लें, तब डेल्टा V क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अतः फिर से वही परिभाषा, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वही परिभाषा याद ना रखें, आप ये एकांक वाली याद रखें, ठीक है। एकांक आवेश, थोड़ी राइटिंग जो है कंप्रोमाइज करना, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। चलिए, अच्छा, विभवांतर के लिए जो है आवेशों में अंतर होना बहुत आवश्यक है। जैसे दो चालक हैं, दो चालकों में एक में आवेश जो है ज्यादा है और एक में आवेश कम है, यानी कि Q1 का मान Q2 से ज्यादा है। और जब इन्हें हम आपस में जोड़ेंगे तो आवेशों का प्रवाह Q1 से Q2 की ओर होगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव या आवेश एक समान न हो जाए। कहने का मतलब यह है, विभवांतर होने के लिए तलों के बीच यानी विभवों के मध्य अंतर का होना बहुत जरूरी है। जैसे गिलास होता है, गिलास में दो गिलास में पानी होता है, इसमें पानी ज्यादा है और इसमें पानी कम है। अगर इन्हें हम किसी पाइप द्वारा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी तब तक जाएगा जब तक कि दोनों में बराबर ना हो जाए। ठीक, ये है कहानी। अब हम क्या करेंगे, समझिए, वैद्युत विभव का
या विभवांतर का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है? यदि दो चालक हैं, दो चालकों के विभवों में अंतर होता है तो उन चालकों को जोड़ने पर आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव एक समान ना हो जाए। यही वैद्युत विभव का भौतिक महत्व है। दो चालक हमने अलग लिए, उनके विभव में अंतर है या आवेशों में अंतर है। जब इन चालकों को आपस में जोड़ेंगे तो आवेशों का प्रवाह ज्यादा से कम वाले की ओर होगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के विभव जो है एक समान ना हो जाए। यही वैद्युत विभव का क्या है? भौतिक महत्व है। चलिए अगली हेडिंग क्या है? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। एक मिनट, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लेते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, इसे हम कहते हैं ईवी एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये क्या है? ये कोई चालक मान लिया, ये क्या है? कोई चालक के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है? किसी भी चालक में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। चलिए लिख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो होती है वो एक आवेश के बराबर होती है, यानी कि 1 गुणा 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। याद रखें, ठीक। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखोगे? किसी चालक के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए जितने विभव की आवश्यकता होती है
उस विभव को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाती है। ये किसी चालक में से आवेश तभी तो इलेक्ट्रॉन तभी तो जो है उत्सर्जित होगा जब उस पर विभव डाला जाए। तो इस विभव को उत्पन्न करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती, उस आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है? 1/6 × 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लगातार इसकी थ्योरी जो है देते रहेंगे। उसके बाद आपको इसके न्यूमेरिकल मिल जाएंगे और इसी क्रम से हम जो है 12th का पूरा सिलेबस खत्म करके 11th का शुरू करेंगे। उसके बाद CBSE बोर्ड सारा का सारा जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे हम सारा का सारा डेटा इसमें देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का अगले वीडियो में। थैंक यू।